पावन जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित आज के समारोह में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री बाराबंकी श्री सुरेश राही जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अंगद सिंह जी, श्री अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी, माननीय विधायक श्री गणेश रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका रावत जी, पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, पूर्व सांसद श्री उपेंद्र रावत जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री हरगोविंद सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शशांक सुरेश जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, श्री संतोष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस समारोह में उपस्थित सभी बाराबंकी के मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, अंत्योदय के प्रणेता, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का उद्घोष करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आज बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी एक भव्य और दिव्य प्रतिमा का स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अंगद सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इसी चरणों में नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अवसर मुझे बाराबंकी जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में भारत की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तत्कालीन सत्ता के सामने असमंजस की स्थिति रही होगी, लेकिन उस समय भारतीय राजनीति के एक नए सितारे का उदय हुआ था, जिन्होंने देश की आजादी के तत्काल बाद पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, फिर भारतीय जनसंघ के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए
विचारों की प्रासंगिकता आज न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आज उन सभी मुद्दों की, उन मूल्यों की प्रासंगिकता देखने को मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। आज देश के अंदर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल, अगर उनके एजेंडे का हिस्सा गरीब आया है, गांव आया है, किसान आया है, महिलाएं एजेंडे का हिस्सा बनी है और बिना भेदभाव के शासन की योजना हर एक तबके तक पहुंचाना ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा आया है, तो स्वतंत्र भारत में इसके सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में जिस एक महापुरुष का नाम लिया जाता है वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जो बातें कही थी उसकी प्रासंगिकता आज भी उस रूप में बनी हुई है। उन्होंने उस समय जो बातें कही थी अपने लेखन में उन्होंने उन बातों का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने इन चीजों की उस समय बहुत मजबूती के साथ वकालत की थी जो मुद्दे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज देश मार्गदर्शन में शासन की बन रही योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम का हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये यात्रा बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके निरंतर आगे बढ़ रही है। आज जब हम लोग जनपद बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का एक महत्वपूर्ण जनपद बन चुका है। अब विकास का लाभ केवल लखनऊ तक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका बराबर का भागीदार बाराबंकी भी बनने जा रहा है। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनते ही
बाराबंकी के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य, और उसका लाभ भी बाराबंकी के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। वैसे भी बाराबंकी तो इस बारे में सौभाग्यशाली है। एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ श्री अयोध्या धाम है। दोनों के बीच में बाराबंकी। विकास वहां हो या यहां हो, उसके लाभ से बाराबंकी को कोई वंचित नहीं कर सकता है और बाराबंकी इन योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। यहां पर खासतौर पर बाराबंकी की जो पहचान बनती है, श्री लोलेश्वर नाथ मंदिर महादेवा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश का धर्मार्थ कार्य और पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार कार्य करने जा रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, अयोध्या धाम की तर्ज पर महादेवा का भी एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के सामने अग्रसर हुए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ महादेवा धाम को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ हॉकी इंडिया को अपने समय में दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले इसी माटी के लाल भारत माता के महान सपूत श्री केडी सिंह बाबू की स्मृतियों को भी बनाए रखने के लिए उनकी पुश्तैनी कोठी को, यानी उनकी जो हवेली थी, जो उनका बंगला था, उसे सरकार ने लिया है और अब केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया का एक भव्य स्मारक बनाने की तैयारी वहां पर होगी और हॉकी से जुड़े हुए खेल के प्रदर्शन और उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य अब सरकार करेगी। राम स्नेही घाट के पास एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। याद रखना, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम इसी बाराबंकी में पैदा करेंगे। वैसे भी हमारा बाराबंकी तो औद्योगिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी और प्रगतिशील किसानों की दृष्टि से भी काफी अच्छा कार्य कर रहा है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी भी तो इसी जनपद से हैं, जिन्होंने, देखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो श्री राम शरण वर्मा जी उसके उदाहरण है। एक प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इस जनपद का एक पोटेंशियल है। तो अब यहां की सड़कों के बेहतरीन रखरखाव के साथ साथ उनके सुदृढ़ीकरण की भी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। आज यहां पर एक तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहां मिलेगा, स्टेट कैपिटल रीजन का लाभ बाराबंकी जनपद को मिलेगा। केडी सिंह बाबू के नाम पर खेल की एक नई राजधानी के रूप में बाराबंकी विकसित होगा, तो बाबा लोदेश्वर नाथ मंदिर के कारण एक बेहतरीन कॉरिडोर भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बाराबंकी जनपद को प्राप्त होगा। दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, हर वंचित परिवार को आवास की सुविधा मिलेगी, शौचालय की सुविधा मिलेगी, राशन कार्ड की सुविधा का लाभ मिलेगा, पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। हर बेटी जो पात्रता की श्रेणी में आती है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से वह लाभान्वित होगी। हर नौजवान के सपनों के उड़ान को पंख लगाने का काम, उसे तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार उन्हें स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगी। तो आने वाले समय में 10 लाख युवाओं को हम प्रदेश भर में
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिस योजना के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम लगाएगा 5 लाख रुपए तक का उसके लोन पर ब्याज की राशि का भुगतान सरकार करेगी। अपना मूलधन ही उद्यमी को बैंक को वापस करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, 10 लाख ये युवा लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन और नौकरी के सृजन करने में सफल होंगे। ये डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड आज विकास और सुरक्षा के एक नए मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। विकास और विरासत की यात्रा आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के साथ देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बाराबंकी जनपद इन सब योजनाओं का लाभ लेगा। यहां के माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की जो टीम है, ये मजबूती के साथ बाराबंकी को उसकी पहचान दिलाने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके श्री चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें विश्वास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने, सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने और उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए हम समाज में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके तक देने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।